गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 हिंदी का अध्याय 12 की अंतिम जो व्याख्या है वो करने जा रहे हैं, व्याख्या 6। तो सबसे पहले हम व्याख्या पढ़ते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ देखेंगे और तत्पश्चात हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पढ़ते हैं व्याख्या क्या है। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न होती, कह ल गजराज हूँ ठाडे महावत। भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत। कह जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कई कई यानी कहाँ, तो छानी यानी छप्पर या झोंपड़ी, हती हुआ करती थी, कहें कहाँ, कंचन के सोने के, धाम यानी राजमहल, सुहावत शोभायमान हो रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं। पग पैर, पनही जूता, लय लेकर, गजराज हूँ गजराज हाथी, ठाडे खड़े हैं महावत हाथी को नियंत्रित करने वाले। भूमि धरती, पैर कटई कटती है बीतती है, कोमल मुलायम सेज बिस्तर, न नहीं आवत आती है, जुर्तो जड़ना मुश्किल से मिल पाना। कोदो सवा मोटा अनाज, प्रभु ईश्वर प्रताप कृपा, दाख अंगूर भावत अच्छा लगना। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। हो गया संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई संपन्नता का मनोहारी वर्णन यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। अब नरोत्तम दास ने यहाँ बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और कहते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन की अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न होती, कह ल गजराजू ठाडे महावत। कवि नरोत्तम दास कह रहे हैं कि सुदामा एक टूटी झोपड़ी में दिन रात दिन बिताया करते थे और कहाँ अब उनके लिए सोने की राजमहल शोभायमान हो रहे थे। कहाँ तो पहले पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे और कहाँ अब उसके दरवाजे पर गजराज को लेकर महावत खड़े हुए रहते थे। भूमि कठोर पर रात कटे, कहें कोमल सेज पर नींद न आवत। कह जुरतो कहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। पहले तो सुदामा की रातें कठोर भूमि पर सोते हुए बीती थी और कहाँ अब कोमल सेज पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। एक समय था जब सुदामा पेट भरने के लिए मुश्किल से मोटा अनाज जुटा पाते थे और कहाँ अब ईश्वर की कृपा से प्राप्त अंगूर के फल भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना मित्रता का कर्तव्य निभाया। उन्होंने सुदामा की सहायता भी की और उसे जताया भी नहीं। तो इसके पहला प्रश्न बनता है कि सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर क्या शोभायमान है। तो सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर अब सोने का राजमहल शोभायमान हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, सुदामा को पहले क्या मुश्किल से प्राप्त होता था और अब ईश्वर की कृपा से उन्हें क्या प्राप्त होते हैं। तो सुदामा को पहले बहुत मुश्किल से भोजन के लिए मोटा अनाज प्राप्त होता था और अब ईश्वर की कृपा से उन्हें अंगूर जैसे फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सुदामा की रातें पहले कैसे कटा करती थी। तो सुदामा की रातें पहले निर्धन होने के कारण कठोर नंगी भूमि पर कटती थी। और अंतिम प्रश्न है, किसकी कृपा से सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई। तो ईश्वर की यानी श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई।